हे गाइस, नवाजुद्दीन फ्रॉम theNerdHunt.com और ये है द बॉयज सीजन 2 एपिसोड 8 का रिकैप, द सीजन फिनाले। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। पिछले एपिसोड के माइंड ब्लोइंग हादसे के बाद गवर्नमेंट ने वाउट को कंपाउंड वी यूज करने की परमिशन दे दी। प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कंपाउंड वी के मास डोसेज को यूज करके वाउट जल्दी से जल्दी फील्ड पर नए सुपर हीरोज लाए। मैलेरी और कांग्रेस वुमन इस बात से जरा भी खुश नहीं, बट प्रेसिडेंट के असिस्टेंट बॉब का मानना है कि अब चाहे वो कुछ भी कर ले, प्रेसिडेंट अपना फैसला वापस नहीं लेने वाले। सुपर टेररिस्ट का डर इतना बढ़ गया है कि इवन स्कूल्स में भी बच्चों को इनसे लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बॉयज भी समझ जाते हैं कि अब वायलेंस के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो सारे मिलकर आर या पार वाली लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं। बट एनी और ह्यूवी को पूरा यकीन है कि उनके पास बिना लड़े लड़ाई को जीतने का एक और ऑप्शन है। एनी और ह्यूवी बॉयज से एक दिन की मोहलत मांग के मेव से मिलने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इवन होमलैंडर और स्टॉर्मफ्रंट को भी ये नहीं पता कि वो कोर्ट रूम वाला अटैक किसने किया था, बट होमलैंडर को लगता है कि शायद इसके पीछे एडगर का हाथ होगा। एनी और ह्यूवी मेव से मिलकर उसे वाउट के खिलाफ गवाही देने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, बट मेव अभी सारे झोल झपाटे से थक चुकी है। उसे ना तो वाउट का साथ देना है और ना ही बॉयज का। फिर ये दोनों निराश होकर वहां से चले जाते हैं। एडगर के साथ मीटिंग के दौरान एलिस्टर डीप और ए ट्रेन को वापस 7 में भर्ती करने की मांग करता है। पिछले एपिसोड के कांग्रेस हियरिंग वाले हादसे में शॉक वेव भी मारा गया था, तो 7 में एक वैकेंसी तो ओपन है। बट एडगर यहाँ हिंट देता है कि वो जानता है कि स्टॉर्मफ्रंट रेसिस्ट है। अगर ए ट्रेन को 7 में वापस ले लिया तो उसे प्रॉब्लम होगी। ए ट्रेन चुपके से इनकी बातें सुन रहा था और उसे भी अब समझ आ गया कि अगर 7 में वापस जाना है तो स्टॉर्मफ्रंट का कुछ करना पड़ेगा। बेका बुचर के बताए रास्ते की मदद से वाउट के सीक्रेट फैसिलिटी से भाग जाती है और सीधा बुचर के पास आकर उसे रायन की किडनैपिंग के बारे में बताती है। वेल, नॉट एग्जैक्टली किडनैपिंग, बट किडनैपिंग ही था वो एक टाइप का। दूसरी तरफ रायन एशली के साथ वाउट के टॉवर में बैठा पढ़ाई कर रहा है। एशली टेंशन में अपने बाल तोड़े जा रही है तो रायन अपनी मम्मी को मिस कर रहा है। तभी वहां पर स्टॉर्मफ्रंट और होमलैंडर आकर रायन का मूड चेंज करने उसे वाउट के सुपर हीरो थीम्ड रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं। यहाँ स्टॉर्मफ्रंट वाउट के टावर को डेथ स्टार बुलाकर स्टार वॉर्स का पहला ईस्टर एग देती है। इनके रेस्टोरेंट में पहुंचते ही होमलैंडर और स्टॉर्मफ्रंट के फैंस इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक से इतने सारे लोगों को अपने आसपास देखकर रायन को पैनिक अटैक आता है और फिर होमलैंडर इसे वहां से उड़ाकर अपने प्राइवेट कॉटेज में लेकर जाता है। मेव से मिलकर वापस आते समय ह्यूवी एनी को बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसकी मां अचानक उन्हें छोड़कर चली गई, इसीलिए तब से ह्यूवी अपने साथियों से इतना चिपका रहता है। एक कि वो अपनी माँ की तरह इन पर गिव अप नहीं करना चाहता और दूसरा कि वो अपनी माँ की तरह फिर से किसी को खोना नहीं चाहता, तो साला इसलिए वो इतना चिपको है। तभी अचानक वहां पर ए ट्रेन आकर इनके रोमांटिक कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करता है। ए ट्रेन इनसे मिलकर इन्हें स्टॉर्मफ्रंट की फाइल थमा देता है, उसका सारा बायोडेटा, कंफर्मिंग कि वो एक नाजी सपोर्टर होने के साथ साथ वाउट की पत्नी भी है। गंदी वाली मार दी भाई ए ट्रेन ने इधर इसकी। बिली बुचर सीक्रेटली जाकर स्टैन एडगर से मिलता है। बुचर इससे वादा करता है कि वो रायन को होमलैंडर से अलग करने में इसकी मदद कर सकता है, बट बदले में एडगर को रायन को किसी सेफ और सीक्रेट लोकेशन पर छुपाना पड़ेगा। बुचर रायन के मिलते ही वाउट को अपने फोन से सिग्नल भेज देगा और फिर उस फोन की लोकेशन की मदद से वाउट रायन को ढूंढ लेंगे। बुचर को बेगा मिल जाएगी और वाउट को रायन। ये दोनों नहीं चाहते कि रायन होमलैंडर की परछाई में बड़ा हो, इसलिए एडगर मान जाता है। एडगर जानता है कि स्टॉर्मफ्रंट का रेसिस्ट बिहेवियर लोगों में गुस्सा पैदा कर रहा है, बट इन्हें यही तो चाहिए कि लोग गुस्सा होकर कंपाउंड वी को एक्सेप्ट कर लें। दिस इज बिजनेस। एडगर से मिलकर वापस आने पर बुचर बॉयज के साथ रायन को बचाने का प्लान बनाता है। ये लोग नहीं जानते कि इस मिशन में वाउट इनका साथ देगी, बट बेका अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती है कि ये जरूर कोई झोल मार कर आया होगा, इसीलिए वो बुचर को उसके भाई की कसम खिलवाकर बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रायन को वाउट के हवाले नहीं करेगा। बुचर बुरा फंस गया। होमलैंडर रायन को समझाता है कि उसका गर्दी देखकर डरना नॉर्मल है। होमलैंडर भी पहले इसी की तरह कमजोर था, बट रायन अकेला नहीं, उसके पास होमलैंडर जैसे पापा हैं। फिर वहां पर स्टॉर्मफ्रंट आती है और ये दोनों मिलकर रायन के लेजर आइज वाली पावर्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये दोनों इसे बोलते हैं कि सामने रखे डीप के एक्शन फिगर में उस बंदे को देख जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करता है। तेरी नफरत और गुस्से से पावर्स अपने आप बाहर आ जाएंगे। बट रायन इतना स्वीट है कि वो किसी से नफरत नहीं करता, जिसके बाद स्टॉर्मफ्रंट उसे रेसिस्ट बनाने की कोशिश करती है कि हम व्हाइट स्किन वाले सुप्रीमिस्ट सारे कलर्ड स्किन वाले लोगों से नफरत करते हैं। तभी स्टॉर्मफ्रंट को नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने उसका सारा बायोडेटा मीडिया में लीक कर दिया। सारी दुनिया अब स्टॉर्मफ्रंट के नाजी होने के बारे में बात कर रही है। नाजी स्टॉर्मफ्रंट हिटलर स्टार रन हर ओवर विद अ कार। डैम, इट इज कैची। स्टॉर्मफ्रंट के जाने के बाद बॉयज वार्ड से मिले गैजेट्स की मदद से होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इस मौके का फायदा उठाकर बुचर एंड बेका रायन को होमलैंडर के कॉटेज से भगा लेते हैं। बुचर बेका और रायन को एमएम के साथ मैलेरी के पास जाने को कहता है। यस, इसने अपना इरादा बदल दिया, थैंक्स टू बेका की कसम। बट इससे पहले कि एमएम इनको लेकर जाए, वहां स्टॉर्मफ्रंट आकर इनकी गाड़ी को उड़ा देती है। वार्ड के एजेंट्स बुचर के छोटे फोन का पीछा करते होमलैंडर के कॉटेज में जाते हैं और गुस्सेल होमलैंडर के हाथों आंखों मारे जाते हैं। बेचारे।
बुचर बेका और रायन को गाड़ी से निकालकर जंगल के रास्ते भागता है। तब तक बाकी बॉयज स्टॉर्म फ्रंट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। स्टॉर्म फ्रंट स्टारलाइट और किमिको पर भारी पड़ने लगती है, बट तभी वहां पर मेव आकर इनकी मदद करती है। तीनों लेडीज मिलकर स्टॉर्म फ्रंट की जबरदस्त पिटाई करते हैं। सीजन 2 का सबसे सैटिस्फाइंग सीन। इससे पहले कि ये तीनों इसकी जान ले ले, स्टॉर्म फ्रंट मौका देखकर वहां से भाग जाती है और जाकर बुचर बेका और रायन से मिलती है। बेका अपने बच्चे को बचाने स्टॉर्म फ्रंट की आंख फोड़ देती है, जिसके बाद गुस्से में स्टॉर्म फ्रंट उसका गला दबाने लगती है। रायन को यहाँ फाइनली हेट और गुस्से का मतलब समझ आता है और वो अपने लेजर आइज की मदद से स्टॉर्म फ्रंट को एनाकिन स्काईवॉकर बना देता है। और ये था स्टार वॉर्स का दूसरा ईस्टर एग। नो शी इज नॉट। अनफॉर्चुनेटली रायन के उस अनकंट्रोल्ड हमले में बेका भी मारी जाती है। आउच। मरने से पहले बुचर ने बेका से वादा किया था कि वो रायन की अच्छी सी देखभाल करेगा, बट देख के लग रहा है कि बेका के मरते ही वो रायन का कचूमर बनाने वाला था। तभी वहां पर होमलैंडर आकर रायन को अपने साथ चलने को कहता है, बट रायन होमलैंडर की बजाय बुचर की साइड लेता है। होमलैंडर गुस्से में बुचर को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर मेव आकर उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर बुचर रायन मुझे और एलिना को अकेला नहीं छोड़ा तो मैं वो प्लेन वाला वीडियो वायरल कर दूंगी। ऑलरेडी होमलैंडर सब कुछ खो चुका है, अगर इसने पब्लिक का भरोसा भी खो दिया तो उससे कोई प्यार नहीं करेगा। होमलैंडर मजबूरन इन सबको वहां से जाने देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉर्ड सारा इल्जाम स्टॉर्म फ्रंट पर डालकर कंपाउंड वी के डिस्ट्रीब्यूशन पर टेम्पररी रोक लगाती है। स्टारलाइट वापस आ गई और मेव के साथ वो भी स्टॉर्म फ्रंट को पकड़ने वाली हीरो बन गई। होमलैंडर पब्लिक से वादा करता है कि वॉर्ड ने स्टॉर्म फ्रंट को सेफ लोकेशन पर कैद करके रखा है। आंखों में दर्द देख रहे हो भाई के, सब कुछ लुट गया इसका। एलिस्टेयर जानता है कि स्टॉर्म फ्रंट की फाइल ए ट्रेन ने लीक की थी, बट इसकी इस हरकत के बावजूद भी उसे 7 में वापस जगह मिल गई। देख के लग रहा है कि एक के बाद एक फ्रेस्का कटकने के बाद ए ट्रेन अब पूरी तरह से रिकवर हो गया, बट बेचारे डीप को और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सुनते ही डीप गुस्से में चर्च ऑफ द कलेक्टिव को छोड़कर चला जाता है। ये भाई किसी का सगा नहीं। हेवी एनी से वादा करता है कि वो बॉयज से अलग होकर फ्रेश स्टार्ट करेगा। एंड देन दे किस। बुचर रायन को बेका का दिया नेकलेस थमाकर उसे मैलेरी के हवाले करता है। सारे जानते हैं कि रायन सबसे ज्यादा सेफ मैलेरी के साथ होगा। फिर मैलेरी से बताती है कि गवर्नमेंट ने बॉयज के सारे गुनाह माफ कर दिए, वो अब आजाद हैं। बट अगर बुचर चाहे तो वो अब भी मैलेरी और कांग्रेस वुमन के साथ मिलकर सीक्रेटली काम कर सकता है। ये सुनकर बुचर स्टाइल में सनग्लासेस पहनता है, विच आई थिंक मीन यस। एमएम फाइनली जाकर अपनी फैमिली से मिलता है। फ्रेंची भी धीरे धीरे किमिको की साइन लैंग्वेज सीखने लग गया। फिर ये दोनों साथ मिलकर डांस करने जाते हैं। मतलब सारे बॉयज अब अपने अपने रास्ते पर निकल गए। सब कुछ हारने के बाद होमलैंडर के पास अब बस उसके हाथ का ही सहारा बचा है। एंड सीन में हम देखते हैं कि एलिस्टेयर कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन को कॉल करके उसे अपनी जीत पर बधाई देता है। न्यूमन ने सुपर हीरो पर लगाम लगाने स्पेशल सूप अफेयर्स के ऑफिस की शुरुआत कर दी। फोन रखते ही अचानक एलिस्टेयर का सर फूट जाता है। यस, वो हेड पॉपर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन है। बट क्यों? कोई सेंस बनता है इस बात का? आई थिंक वो जवाब हमें सीजन 3 में मिलेगा। बॉयज से अलग होने के बाद हीवी जाकर विक्टोरिया न्यूमन के ऑफिस में जॉब मांगता है और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। आई डोंट नो, मुझे ये एंडिंग थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। अगर आप सोच रहे हो कि पूरे एपिसोड में ब्लैक नोवार किधर था, तो भाई वो अपने नट्स वाली एलर्जीज की सीरियस कंडीशन से हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। आई नो कि कुछ ना कुछ तो डिसअपॉइंटिंग सीन आने वाला था, बट ब्लैक नोवार की आइडेंटिटी की जगह डिसअपॉइंटमेंट हमें चर्च ऑफ द कलेक्टिव से मिला। पता नहीं यार, बट लास्ट के कुछ एपिसोड्स फेल्ट लाइक लेजी राइटिंग। एनीवेज, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।